हेलो डियर एस्पिरेंट्स, तो कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और शानदार तरीके से अपनी तैयारी में लगे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं यूपी ट्रिपल एससी द्वारा जारी आबकारी विभाग में कांस्टेबल पदों के लिए जो विज्ञप्ति जारी हुई है उसके बारे में। और इन पदों के लिए आपको अप्लाई करना है, लेकिन आपके पास क्या योग्यताएं होनी चाहिए, आपकी क्या उम्र होनी चाहिए, और बाद में फॉर्म अप्लाई करने के बाद में आपके पास इसके लिए क्या सिलेबस पढ़ना है। और उसके बाद में हम जानेंगे इस 5 से 10 मिनट के वीडियो में कि आप अपना जो फॉर्म है खुद कैसे अप्लाई कर सकते हो। सिर्फ 5 से 10 मिनट के वीडियो में ये सारी जानकारी मैं आप लोगों को देकर जाने वाला हूं, तो वीडियो को ध्यान से समझते हुए देखना ताकि आप अपना फॉर्म खुद ही अप्लाई कर सको। अब ज्यादा समय नहीं लेते हो, देखो शुरू करते हैं अपने आज का ये वीडियो। और वीडियो में सबसे पहले मैं आप लोगों को बता देता हूं कि अपने पास इसमें कितने पद हैं, और इसके अलावा अगर अपन बात करें कितने पदों हैं, इनके अलावा अगर आपके पास एग्जाम डेट है वो या जो फॉर्म डेट है वो कब है, तो वो पहले अपन सारी यूपी ट्रिपल एससी द्वारा जारी विज्ञापन है ये आपके पास आपको समझना है। थोड़ी सी बात मैं आपको समझा देता हूँ, उसके बाद में अपने फॉर्म पे चलेंगे कि कैसे भरना है। ये इसके लिए जो आपके लिए जो अपने पास क्या है, इसका पूरा जो विज्ञापन है वो मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पे जाके डाउनलोड कर सकते हो। तो इसमें अपने ज़्यादा समय नहीं लगने वाला है, ये मैं आपको बेसिक बातें यहाँ पे बता देता हूँ। कंप्लीट नोटिफिकेशन आप अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख लेना भाई। अब बात करें, देखो एप्लीकेशन की डेट है वो अपने पास 4 जून से शुरू होने वाली है। तो 4 जून से पहले हमें अपना जो फॉर्म वगैरह अपनी तैयारी कैसे करनी है ना, फॉर्म के लिए अपने कागज़ वगैरह है वो सारे तैयार कर लो आप लोग। लास्ट डेट आपके पास 24 जून रखी है और पेमेंट की फीस भी 24 जून रखी है। इसके अलावा जो करेक्शन डेट है वो एक साथ रखी है, यानी 24 तारीख तक फॉर्म भरो, एक साथ तक अगर आपसे कोई गलती हो जाती है, लेकिन मैं जो प्रोसेस बताऊंगा इसमें आपसे कोई गलती नहीं होने वाली है। एग्जाम शेड्यूल जारी हो जाएगा और एडमिट कार्ड बिफोर एग्जाम हो जाएगा। ये अपने पास फीस है वो अपने पास कुछ नहीं है, 25 रुपीज़ रखी है, तो ये आप पे करके अपना फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। इसके अलावा आप कैसे पे कर सकते हो, एसबीआई यानी जो बैंक ऑफ इंडिया है, एसबीआई है, एसबीआई फर्स्ट कलेक्ट फीस मोड है, पे द एग्जाम फी थ्रू ई चालान भी हो सकता है। यानी कहने का मतलब ई चालान से आप अपनी फीस है वो भी जमा करा सकते हो, ऑनलाइन भी करा सकते हो। इसके बाद में बात करते हैं, देखो क्या है ये नोटिफिकेशन के लिए एज क्या होनी चाहिए। तो आपकी एज कब काउंट होगी, वो 1/7/26 को काउंट होने वाली है। इसके बाद में मिनिमम इस तारीख को आप 18 साल के हो जाने चाहिए और मैक्सिमम आप 40 साल के होने चाहिए इस पे, इससे ज़्यादा नहीं है। लेकिन अगर आप छूट वाली कैटेगरी में आ रहे हो तो आपको छूट भी मिलेगी, 100% मिलेगी। तो ये आप उस अपने पास नोटिफिकेशन में देख लेना कि आप छूट में आ रहे हो कि नहीं आ रहे हो। इसके बाद में टोटल पोस्ट आपके पास कितनी है, 722 पोस्ट है भाई। ये 722 पद बहुत होते हैं। एक ऐसी अपने पास कड़ी है, एक ऐसा पद है जिससे आप लड़ सकते हो भाई। लड़ने का मतलब आप इसके लिए फाइट कर सकते हो, और फाइट करने का मतलब है जब आप जंगल में रहते हो ना, जब आप जंगल में रहते हो और अगर आप लड़ते नहीं हो अपने जीवन के लिए, तो आपके पास दूसरे कदम पे आपकी मौत होने वाली है। तो ये वही कंपटीशन है जिसमें आपको लड़ना है और जिसमें आपको जीतना है। इसके बाद में देखो बात करें तो आपके पास देखो कौन एक्साइज कांस्टेबल की जो पद है वो अपने पास पद का नाम होगा एक्साइज कांस्टेबल है, 722 है। अब देखो बात करते हैं आपके पास योग्यता क्या होनी चाहिए। योग्यता में आपके पास पीटी होना जरूरी है, 2025 स्कोर कार्ड, यानी इससे पहले का भी चलेगा, जो आपकी वैलिड होना चाहिए, वैलिडिटी के अंदर होना जरूरी है। और 10+2 है वो आप पास होने जरूरी है कम से कम। और इसके बाद में आपके पास जो हाइट है वो ये रखी गई है भाई। क्या है हाइट, मेल के लिए रखी है 160.6 क्या है 167.6 सेंटीमीटर्स और फीमेल के लिए 152 सेंटीमीटर्स। चेस्ट की बात करें सीने की, तो इंसान का जो मतलब पुरुष है लड़का 80 से 85 मेल ओनली, और अपने लड़कियों के लिए कोई अपने ये लागू नहीं होता है। तो ये आपके पास जो बेसिक जानकारी है वो है। इससे संबंधित सारे लिंक्स, चाहे वो सिलेबस से संबंधित हो, चाहे वो नोटिफिकेशन से संबंधित हो, चाहे वो ऑनलाइन अप्लाई से संबंधित हो, चाहे वो इस ऑफिशियल वेबसाइट से संबंधित हो, और चाहे मेरे टेलीग्राम का चैनल हो, इन सभी के जो लिंक्स है वो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलने वाले हैं। तो वहाँ से आप ये डाउनलोड कर सकते हो और अपने सिलेबस के अनुसार ही स्टडी है वो करनी है। अभी आपके पास टाइम है, आप कर सकते हो, आप लड़ सकते हो, आप जीत सकते हो। इसके बाद में देखो अपने पास बात करते हैं कि आपका जो फॉर्म अप्लाई है वो कैसे करना है। अब इसके फॉर्म की अप्लाई देखो मैं आपको एक ही स्क्रीन पे समझा दूंगा तुरंत, और इतनी जल्दी समझ में आने वाला है कि आप समझोगे अरे सर इतना आसान है। हाँ बिल्कुल आसान भाषा में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ।
ये थोड़ा सा समझ के देख लेना, आप लोग समझ में आ जाएगा। देखो, सबसे पहले आपको अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलने वाला है। उस पर टिक करेंगे, टिक करते आपके सामने ये पेज ओपन होगा। जैसे ये पेज ओपन होता है, आपके पास यहाँ पे लिखा आएगा यूपी SSC एक्साइज कांस्टेबल, अपने पास ब्रैकेट में 8 एग्जाम अप्लाई ऑनलाइन। आप मोबाइल पे कर सकते हो, आप अभी ओपन कर लो, अभी तो डेट नहीं शुरू हुई है, लेकिन जिस दिन डेट शुरू होगी ये काम आने वाला है, 5 मिनट में आप फॉर्म अप्लाई कर दोगे। यहाँ पे जैसे टिक करोगे आपके पास आ जाएगा, ये क्या है अपने पास जो क्या है, इस पर लिंक, इस पर टिक करेंगे तो आपके पास ये पेज ओपन होगा। इस पर करेंगे अप्लाई ऑनलाइन। क्या करेंगे भाई, अप्लाई ऑनलाइन करेंगे। जैसे ही इस पर टिक करेंगे आपके पास आ जाएगा कैंडिडेट लॉगिन। लेकिन कैंडिडेट लॉगिन कब करोगे, जब आपके पास रजिस्ट्रेशन ही नहीं किया है। तो पहले आपको इस पर रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, न्यू। क्या करना पड़ेगा, न्यू रजिस्ट्रेशन पे जैसे ही टिक करेंगे आपके पास नई विंडो आ जाएगी। और वो विंडो कौन सी आ जाएगी, अब यहाँ पे थोड़ी सी समस्या हो जाएगी, चलिए ठीक है, हाँ मैं ये हटा देता हूँ, नहीं तो फिर समझ में नहीं आएगी। और नई विंडो में आपके पास क्या करना है, नई विंडो में जैसे ही आप आते हो, तो ये मैं थोड़ा सा करवा देता हूँ। हाँ, अब तीन प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद में आपको आना है यहाँ पे। यहाँ पे जैसे ही आते हैं, नया रजिस्ट्रेशन करते हैं, तो सबसे पहले आपको अपना नाम लिखना है, XYZ। आपका नाम लिख दिया, इसके नीचे आपके मोबाइल नंबर लिखने हैं, यहाँ पे मोबाइल नंबर लिखेंगे। यहाँ पे आपकी ईमेल आईडी लिखेंगे, क्या लिखेंगे भाई, ईमेल आईडी लिख देंगे। और यहाँ पे आप क्या है, अपने पासवर्ड रख लेना भाई, पासवर्ड कोई भी बना सकते हो, कंफर्म पासवर्ड करना है। यही पासवर्ड जो यहाँ पे लगाए वो यहाँ पे लगा देना है, और इसके बाद में सबमिट कर देना है। जैसे ही सबमिट करेंगे आपके पास वापस यहाँ पे आ जाओगे कैंडिडेट लॉगिन पे, और यहाँ पे आपने जो रजिस्ट्रेशन मोबाइल नंबर दिया है ना, वो मोबाइल नंबर लिखना है। और यहाँ पे अपने जो पासवर्ड आप लोगों ने लगाए हैं वो पासवर्ड लगा देना। और ये अपने कैप्चा है ये कर देना, 28 हो जाएगा। 56 और 2 कितने होते हैं भाई, 56 और 2 58 होते हैं भाई, मैं भी क्या पूछ रहा हूँ। इसके बाद में यहाँ पे अपने पास क्या है, लॉगिन कर लोगे। लॉगिन करने के बाद में आपको यहाँ पे आना है। जैसे ही आप यहाँ पे लॉगिन पे क्लिक करते हो तो फिर आपके पास पर्सनल डिटेल है, ये भरनी है। पर्सनल डिटेल, एड्रेस, एजुकेशन, फोटो, साइन, प्रीव्यू और पे फी, ये सारी प्रोसेस अपने इसमें कर लेंगे। तो जैसे ही आपने कैंडिडेट का यहाँ पे नाम भरा, वो नाम नहीं है भाई, वहाँ पे नाम है, वो भी नाम आ जाएगा। अगर वो नाम आज दिखाई देता तो अच्छी बात है, नहीं यहाँ पे दोबारा आपको सारी चीज़ें भरनी है। देखो, अपना कैंडिडेट का आपका नाम आ जाएगा, है ना, XYZ जो मैंने बताया था, ये नाम आपका आ गया। यहाँ पे आपके फादर का नेम हो जाएगा, यहाँ पे आपकी मम्मी का नाम हो जाएगा, यहाँ पे आपकी जन्म तिथि हो जाएगी, और यहाँ पे जेंडर सेलेक्ट कर लेना है, मेल है कोई फीमेल हो। और यहाँ पे कैटेगरी SC ST OBC जनरल, वो सारी इसमें आ जाएगी। अब इतनी प्रोसेस करने के बाद में आपको क्या करना है, नेक्स्ट करना है। और जैसे ही अपन नेक्स्ट करते हैं तो ये सारी चीज़ें अपने भरने के बाद में भी देखो, इसके बाद में आपको अपना एड्रेस भी भरना है, इसी पेज पे आ जाएगा। नेक्स्ट नेक्स्ट करते जाएंगे तो इस पर आपके पास क्या है, हाँ इस पर आपके पास क्या है, इसके बाद में एड्रेस भी मांगेगा। एड्रेस देने के बाद में आपको क्या करना है, एजुकेशन भरनी है। एजुकेशन में सबसे पहले 10th भरनी है, उसके बाद में 12th भरनी है, उसके बाद में ग्रेजुएशन भरनी है, उसके बाद में PG भरनी है। ये करने के बाद में उनके रोल नंबर भी मांगेगा आपसे, रोल नंबर भी चाहिएगा वहाँ पे कि 10th के कितने रोल नंबर थे, 12th के कितने थे, कौन सी ईयर में पास करे। तो वो अपनी मार्कशीट वगैरह साथ में रखना, आप देख सकते हो, पढ़े लिखे हो, अपने जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हो। इसके बाद में आपको यहाँ पे क्या करना है, हाँ ये सब अपलोड हो जाएगी। इसके बाद में आपको फोटो और साइन में पहुँचने वाले हैं। अब यहाँ पे फोटो और सिग्नेचर में जैसे ही अपन पहुँचते हैं, क्या करेंगे, जैसे ही अपन फोटो और सिग्नेचर में पहुँचते हैं तो यहाँ पे मैं चलिए आगे की प्रोसेस अब बता देता हूँ क्या होती है। इसमें आगे की प्रोसेस में चलिए यहाँ पे, हाँ जैसे ही आप यहाँ पे आते हो वहाँ पे तो अपलोड फोटो एंड साइन, वो सारी कंप्लीट करने के बाद में जैसे आप आते हो तो यहाँ पे अपनी फ़ोटो कलेक्ट करो। अब आप कहोगे सर फोटो तो अपने डेस्कटॉप पे पड़ी रहती है, तो मोबाइल में भी आप कहीं सेव रखते होगे कि नहीं रखते होगे। हाँ आप फोटो भी सेव रखते हो, मुझे पता है, पता नहीं कौन कौन से फोल्डर रखते हो। यहाँ पे टिक किया और इसके बाद में यहाँ पे अपने सिग्नेचर जो स्कैन किए ना आपने व्हाइट पेज पे, उनकी फ़ोटो खींचो और उसे अपने यहाँ पे अपलोड कर दो। जैसे ही आप यहाँ पे अपलोड करोगे, नेक्स्ट करोगे, ये अपलोड हो जाएगी। यहाँ पे आपको नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट नहीं करोगे तो पहले प्रीव्यू देखो भाई आपकी फ़ोटो सही लगी है कि नहीं लगी है, और ये देखने के बाद में कि हाँ मेरे सारे डाटा सही है, प्रीव्यू है, तो फिर आपके पास यहाँ पे आ जाना। जैसे ही प्रीव्यू पे दबाओगे आपके पास यहाँ पे पहुँच जाएगा प्रीव्यू एंड क्या है सबमिट।
तो यहाँ पे आपको क्या कर देना है, सबमिट कर देना है। ये सारी डिटेल है वो चेक कर लेना है। ये करने के बाद में मोस्टली यही आपको चेक करना है। यहाँ पे सबमिट कर देना है। सबमिट करने के बाद में आपके पास आएगा पेमेंट मोड, और जैसे ही पेमेंट मोड पे आप क्लिक करते हो तो आपके पास ये मोड आ जाते हैं कि आप कैसे पे करने वाले हो। जैसे नेट बैंकिंग से है, डेबिट कार्ड से है, क्रेडिट है, यूपीआई है। मैं मोस्टली बच्चों से ये कहता हूँ कि आपको डेबिट कार्ड से करना चाहिए। ये यूपीआई वगैरह इनके चक्कर में मत आना, है ना। ये डेबिट कार्ड है वो सुरक्षित है अपने पास, इसमें कोई गड़बड़ी नहीं होती है। तो डेबिट कार्ड से, क्योंकि ये मोस्टली हर घर में मिल जाता है मोस्टली। अब यूपीआई में तो आपको प्रोसेस दूसरी करनी पड़ेगी। बस यहाँ पे जैसे इस पे टिक करोगे आपसे अपने एटीएम के नंबर मांगेगा भाई, और कुछ नहीं मांगेगा। एटीएम के नंबर लगाओ और अपनी फीस है वो पेमेंट कर दो। इसके बाद में जैसे ही पे करते हो ओटीपी से पे होगा भाई, ऐसे नहीं हो जाएगा कि आपने नंबर डाल दिया हो जाएगा ना, ऐसे तो किसी और के भी लगा दोगे आप, तगड़े चीज हो, है ना। तो ये नहीं करना है। इसके बाद में आपसे क्या मांगेगा, ये जैसे ही पे कर देते हो, हाँ ये यहीं पे कंप्लीट हो जाती है अपनी। और इसके बाद में वहाँ से जैसे ही जो फीस पे हो जाती है तो प्रिंट प्रीव्यू होता है। और ये प्रीव्यू करने के बाद में आपके पास ये जो सेक्शन है वो दिखाई देगा, और इसको अपने पास या तो किसी जैसे पापा के मोबाइल पे या मम्मी के मोबाइल पे शेयर कर देना, और शेयर करते ही आपका फॉर्म है वो अप्लाई हो जाता है। तो 5 मिनट में मैंने आप लोगों को सारी बातें वापस से समझा दी है। विज्ञप्ति के बारे में बात हो गई है, आप भूलोगे नहीं, भूल जाओगे तो पता नहीं आप फॉर्म अप्लाई करना नहीं पर मतलब फॉर्म अप्लाई नहीं हो पाएगा। लेकिन आपको भूलना नहीं है, प्रोसेस मैंने समझा दी है कैसे आपको फॉर्म भरना है। अपना फॉर्म भरो, आप तैयारी करो, आप अपने इस पद के लिए लड़ो, और आप पद के लिए लड़ोगे तो पक्का जीत आप लोगों की होनी है। तो बस आज के इस वीडियो को यहीं पे कंप्लीट कर देते हैं, और मिलते हैं आप लोगों से अपनी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट भर्ती की जानकारी लेकर। तब तक देखते रहिए हमारा चैनल। जय हिंद, जय भारत।